इस लेक्चर में जो है हम लोग जो है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है फर्स्ट सेमेस्टर 2020 का पेपर जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संख्या 7534 में 5 का जो है स्थानीय मान पूछा है। तो 5 रखेंगे, उसके बाद जितना डिजिट है उतना जीरो रखेंगे, तो 500 तो कितना हो जाएगा 500। अब देखते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होगी। देखिए दो बिंदुओं से वृत्तों की संख्या जो होगी असंख्य होगी। ठीक, ये मान लीजिए दो बिंदु है, तो इसमें ई भी जा सकता है, ई भी जा सकता है, ई भी जा सकता है, तो असंख्य होगी। लेकिन नोट ध्यान रखिएगा, तीन लाइन होगी, तीन बिंदु होगी, तो इसे वृत्तों की संख्या सिर्फ क्या होगी, एक होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड देखते हैं। ठीक है, 3 1/2 प्लस ब्रैकेट में -7 4/5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 1/2 -7 4/5। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, जिससे आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसमें जो है जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, ये 39/5 आ जाएगा। तो टोटल जो है क्या आ जाएगा, इसका जो है 2 और 5 का एलसीएम लिया, 10 आ गया। ठीक है, तो 2 जो है 5 में डिवाइड हो गया तो 5 आएगा, तो ये 5 को जो है इसे डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 मैंने 38 कितना -43/100। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो -4/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -4/3/10 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये बोल रहा है प्रथम जो है प्रथम क्रमागत तीन अभाज्य संख्याओं का मौसम निकालना है। तो तीन अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 3 5 हो जाएगी। ठीक, अब इसका फैक्टराइज करेंगे 2 3 5 का, तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 इंटू 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 5 इंटू 1 आ जाएगा। तो एक कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 का 1। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि x, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। x का जो है x परसेंटेज का जो है 64 है, तो x की वैल्यू पूछा है। तो सिंपली क्या करेंगे, x² और 60 × 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये जब x² को जो उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो और इसका जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पाँचवा का क्या हो जाएगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयत की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए जो है मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो क्या है, आयत की लंबाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल मुझे पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 6 × 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। याद रखिएगा, जो जब भी क्षेत्रफल निकालना होता है तो जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x - 5 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 2x - 5 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें पता है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab होता है। a की वैल्यू क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, और b की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे। जब वैल्यू पुट किया यहाँ पे तो जो है 2x² + 5² - 2 × 2x × 5 आया। जब इसको सॉर्ट आउट किया तो 4x² + 2 25 - 40x आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये बोल रहे हैं पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, ये बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है एक रेखा खींचा जिसको ए बी नाम दिया, फिर यहाँ से जो है एक चाप लिया और यहाँ से कट किया। ठीक, और यहाँ से जो है इसका नोक को रखा, फिर यहाँ से काटा, और फिर से यहाँ नोक को रखा, और इसको वैल्यू को जो है मान लीजिए यहाँ पे जो असाइन कर दिया, ये हो गया सी हो गया, और डी हो गया। डी पे नोक रखा और एक जो और चाप काटा, और इसको मान लीजिए ई हुआ। ठीक, अब ई पे नोक रखा और यहाँ पे चाप काटा, और यहाँ पे रखा, इसको चाप काटा और इसको मिला दिया, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये जो है एंगल ACB इस वाले में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। a - b को क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2a + b हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, 2a + b हो जाए। तो क्या करेंगे, 2a + b से a - b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा a + 2b आ जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, a - b में a + 2b जो है जोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है।
ठीक। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 9999 हो जाएगा, और सबसे छोटी जो होगा 1000 हो जाएगा। ठीक। अब दोनों क्या कह रहा है, अंतर ज्ञात कीजिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8999 हो जाएगा, यही हम मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 5, 10 और 15 का लघुत्तम समावर्तक मशक ज्ञात करना है। तो ठीक है, 5, 10, 15, तो 5 जो है डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये जब डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3। अब कोई संख्या जो फैक्टराइज नहीं होगी तो सीधे जो है इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका जो है लस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, 30 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है तो परसेंटेज हानि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक। ये हमें क्या दिया है, ये दिया है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज हानि पूछा और हमें परसेंटेज हानि पता है कि हानि इंटू क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। तो विक्रय मूल्य कितना 20 दिया और कितना हानि दिया 5, जोड़ेंगे तो 25 आ गया। तो परसेंटेज हानि निकालने के लिए हानि कितना आ गया, 5 दिया हुआ है और क्रय मूल्य हमें 25 आया। तो 5/25 इंटू 100, 25 चौके 100, 5 चौके 20, तो 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48, ठीक है, से अलग भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचेगा। ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इन नंबरों को क्या करेंगे, हम लोग लसा निकालेंगे। जब लसा निकाला, लसा हमें आप पता है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जब लसा निकाला तो कितनी वैल्यू आई, 720। ठीक है, सबसे छोटा संख्या से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर ये, तो 720 आया। ठीक है, टोटल जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 720 आया। अब ये बोल रहे हैं प्रत्येक स्थिति में कितना है, 8 शेष बचेगा। तो जो लसा आएगा उसमें जो 8 को ऐड कर देंगे, वो मेरा जो है वो छोटी से छोटी संख्या निकल जाएगी। तो कितना आ जाएगी, 728। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए और चाल जो किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक। तो हमें क्या है, टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर ये हो जाएगा और 120 मीटर प्लेटफॉर्म का, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मेरी जो हो जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक, हमें पता है कि दूरी जो होता है बराबर होता है चाल गुणे समय होता है, और लंबाई कितना आया, 150 मीटर। कैसे आया, 30 मीटर जो है ये मेरा जो है रेल की डिस्टेंस आ गई, लंबाई आ गई। ठीक, और प्लेटफॉर्म का कितना है, 120, दोनों को जोड़ दिया 150 मीटर आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, समय कितना दिया है, 12 सेकंड है, तो चाल क्या हो जाएगा, 150 12, ये कितना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5 से गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 15 माइनस रेक्टेंगल ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 5 प्लस जो है, फिर इसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट 4 माइनस 2 माइनस 1 का बार है ये। ठीक, और जो है फिर जो है स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट, फिर रेक्टेंगल बंद। हमें पता है कि बोर्ड मास के थ्रू ही ये सॉल्व होता है। ठीक है, पहले ये क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो बार को हटाया तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक, फिर इस वाले को जो है ब्रैकेट को हटाएंगे, कौन सा, स्क्वायर वाले, इसको हटाया तो कितना है, 3 बचा। ठीक है, 5 को कॉपी किया, 6 को इसी तरह, 15 को इसी तरह। ठीक, फिर 15 को इसी तरह किया, फिर 6 को फिर इस वाले करली ब्रैकेट को हटाया तो कितना है, 8 आ गया। ठीक, फिर 6 माइनस 8 को जो है इस रेक्टेंगल ब्रैकेट को हटाया तो -2 वैल्यू आ गया। 6 में माइनस 8 जाएगा, -2 आ जाएगा, फिर 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्या दिया है, चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यदि ए की वैल्यू 3 दिया है और बी की वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है शेप दिया हुआ है, ये 2a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, और ये क्या है, 3a माइनस बी है। हमें परिमाप पता है क्या है, तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज में, इसका योग, इसका योग और इसका योग। जब तीनों जोड़ा तो कितना आया, 6a माइनस बी आया, और a की वैल्यू कितना दिया, 3 दिया है, और b की वैल्यू कितना, 2 दिया है। जब मैंने पुट किया वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो परिमाप कितना होता है, सेंटीमीटर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये जो है सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का बीटीसी का। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, शायद ही बहुत कम लोग किए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये बीटीसी का। देखिए क्या है, एक कमरा जो है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितना जो है वर्गाकार टाइल लगेगी। इसमें क्या है, एक जो लंबाई दिया है 15 मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है।
और चौड़ाई भी मीटर और सेंटीमीटर में है, तो इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है, तो 15 मीटर कितना हो जाएगा, 1500 मीटर हो जाएगा। 17 सेंटीमीटर का एडअप कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में भी हो गया, ये भी हो गया, तो दोनों कितना हो जाएगा, 15-17 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगा। अब चौड़ाई देखते हैं, तो चौड़ाई कितना, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसको जो है हम लोगों ने क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 900 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इसके छत के निचले में कम से कम कितना वर्गा टाइल लगेगा। इट मीन्स दैट हमें क्या है, दोनों का जो है हम लोग क्या लेंगे, मसा लेंगे। तो मसा कितना आ जाएगा, 41। अब ये मसा 41 सेंटीमीटर कैसे आएगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है इसका, या तो ये इसका फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, मेथड 1 है। ठीक, इसमें से 2 जो कॉमन आएगा उसको जो सेलेक्ट करेंगे और मसा आ जाएगा। ठीक है, ये तो लेंदी मेथड हो जाएगा, में टाइम बहुत कम रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसका भी और उसका भी, 902 और 1517 का। ठीक है, तो 615 आया। ठीक, अब 615 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिया तो जो क्या क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 41 आएगा। इसमें से वो वैल्यू चूज करेंगे जो दोनों से कट जाए। तो 3 से जो है ये दोनों जो है कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 5 से लेंगे, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 41 से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, इसलिए 41 जो है क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। ठीक, तो हमें जो निकला ये मसा आया है 41, वो क्या आएगा, वर्गाटाइल की भुजा आ गई। ठीक, और जो है 41 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें वर्गाटाइल की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो वर्गाटाइल टाइलों की संख्या क्या होती है, वो आयताकार कमरे की छत का क्षेत्रफल अपॉन में वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल। तो हमें जो 2 साइड निकाले हैं, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है कमरे का, उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे हो गया, जो हमने निकाला था मसा, वो क्या है, एक साइड की भुजा है, और वर्ग का भुजा हमें पता है, वर्ग की भुजा क्या होता है, भुजा का क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है। तो हमने 41 × 41 रखा, ये जो आया था सिर्फ भुजा आया था, बी केयरफुल, और ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया, 37 × 22 आया। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 814। ये क्या आ गया, वर्गाटाइल टाइलों की संख्या। सबसे बेस्ट क्वेश्चन अभी तक बीटीसी में का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से किए गए कुल अंकों में दर्शाया गया है। इन्हें एक दंड आरेख मतलब बार ग्राफ द्वारा जो है निरूपित करना है। कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार ग्राफ होता है, एक पिक्टोग्राफ। पिक्टो का मतलब होता है पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है किसी जो है सिंबल से डिनोट करते हैं। ये बार ग्राफ है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, कोई स्केल वैल्यू ले लेंगे, और स्केल वैल्यू लेंगे तो क्या लेंगे, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर जो है 100 मार्क्स के बराबर है। ये छात्री ये लोग हैं और ये प्राप्तांक है। ठीक है, तो हमें एक स्केल कितना लिया है, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर लिया, 200 लिया, 300 लिया, 400, 500, 600, ये 450 है। ठीक, तो 50 का इंटरवल पर के छोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अमित 450 हो जाएगा, नर्मदा कितना 300 हो जाएगा, दीप्ति का 400 हो जाएगा, अजय का 350, अमर का 500 और 550 नाजिया का। देखिए ये जो है 500 साढ़े 500 है। ठीक है, तो ये 550 यहाँ पे जाएगा, और 500 जो अमर का कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और 600 सुशांत का है, तो 600 मेंशन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, वाई ग्राफ पे जो है मेंशन कर देंगे और एक्स पे नाम मेंशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।